Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss about the MNSSC 2025 application form and many students were asking कि मैम application form कब release होंगे and when the official notification will come out. So in this video we are going to discuss all these details about the official notification and about the application form. Okay, so first let me tell you that the MNSSC 2025 किस किस के लिए है। तो जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है एंड जिन्होंने एमएससी नर्सिंग कर रखी है, दीज कैंडिडेट कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अदरवाइज़ कोई नहीं कर सकता। जैसे अभी किसी ने बीएससी नर्सिंग स्टार्ट की है, वो अपनी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, तो इस साल एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर वो फोर्थ ईयर में भी है then also they can't fill the form this year. Next year like for the 2026 they will be eligible, but इस साल फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड के लिए तो और भी साल लगेंगे। लाइक अगर किसी फर्स्ट थ्री है तो उसको 4 साल और चाहिए, तब उसके बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी होगी कि कौन कौन फिल कर सकता है। सब जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है, जिन्होंने एमएससी नर्सिंग कर रखी है। ठीक है, नाउ कम टू द एप्लीकेशन फॉर्म कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, क्योंकि इसका जो सीबीटी का एग्ज़ाम है वो कब होगा, वो होगा जनवरी में। ठीक है, जनवरी में एग्ज़ाम होगा। अब दिसंबर आ गया, 1 दिसंबर, टुडे इज़ 1 दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी के मिड वीक मतलब मिड में, मतलब या तो 14 या 15, मतलब 15 से लेकर 20 तक कभी भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, 10 to 20 ले लो कि इसके बीच में इसका एग्ज़ाम जो होगा हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी सीपीटी की हमें डेट पता है। उसके बाद में इसका इंटरव्यू होता है एंड मेडिकल होते हैं, वो एक अलग प्रोसीजर है। बट इसका सीबीटी मतलब इसका जो रिटर्न होता है वो जनवरी में होगा। ठीक है, वो भी मिड में। ना कम की एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद में इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होते हैं। जैसे मान लो कि अगर आज एप्लीकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ जाए 1 दिसंबर, ठीक है, तो 7 दिसंबर तक इसके एप्लीकेशन जो फॉर्म होंगे ना वो रिलीज़ हो जाएंगे। 7 दिसंबर से ज़्यादा जाएंगे ही नहीं, क्योंकि एक वीक के अंदर इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तैसे ही। तो लास्ट ईयर जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे वो दिसंबर में ही आए थे, एंड इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो भी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही आ गया था। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट शायद या तो 3 दिसंबर था या फिर 7 दिसंबर समथिंग कुछ था जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो इस साल भी आज 1 दिसंबर हो गया, मतलब एक वीक के अंदर है, विद इन 1 वीक। ठीक है, विद इन 1 वीक क्या होगा, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएंगे, मतलब विद इन 1 वीक, विद इन 1 वीक। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो आ जाएगा। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसके तुरंत बाद ही इसका क्या आ जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में वो क्या मेंशन करते हैं, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसलिए रिलीज़ करते हैं जिससे आपको पता चल सके कि आप एलिजिबल है भी या नहीं। जैसे ऑफिशियली नोटिफिकेशन में वो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बच्चे की, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है वो मेंशन करते हैं। क्या उस बच्चे की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो मेंशन करते हैं। आपके मेडिकल डिटेल्स, मतलब आपके कौन कौन से मेडिकल क्राइटेरिया होने चाहिए, जैसे आप मेडिकल में फ़िट हैं भी या नहीं। मतलब मान लो कि उन्होंने ये मेंशन ही नहीं किया कि बच्चा किस किस में मेडिकली फ़िट होना चाहिए या किस में अनफिट होना चाहिए, और बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया और वो प्रिपरेशन भी कर रहा है पूरा, उसको 1 साल हो गया। ठीक है, और फिर बाद में उसको जाके पता चलता है कि 1 साल हो गया भाई तैयारी करते करते, फिर भी हमें मेडिकल में आउट कर दिया, क्योंकि हम उनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है चेकिंग का और जो हमारा मेडिकली है बॉडी का वो डिफरेंट है, तो उन्होंने हमें अनफिट कर दिया। तो इसलिए वो जो मेडिकल की डिटेल्स होती हैं वो भी मेंशन करते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। देन आते हैं फॉर्म फिलिंग डिटेल्स कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस साइट पर फिल करना है, कैसे फिल करना है, उसकी फ़ीस क्या होगी। ठीक है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो ये सारी चीज़ें, और किस किस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी आपके ऑफिशियली नोटिफिकेशन में वो मेंशन करते हैं। जो भी वो रिलीज़ करने वाले हैं इसी वीक में आ जाएगा, 1 वीक ऑफ दिसंबर में। ठीक है, मतलब विद इन 1 वीक आ जाएगा। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म की भी डेट ये है कि आपका 10 दिसंबर से पहले पहले आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, 10 दिसंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा, 10 दिसंबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट वो 20 डेज़ तो देते ही हैं बच्चे को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए।
ठीक है। 20 डेज देंगे, मतलब 10 को अगर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ भी होते हैं तो मतलब 31 उसकी क्या होगी, लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलिंग की। ठीक है, इतना तो देते हैं, मतलब यूजी वाले बच्चों को भी देते हैं, तो इतना तो ये पीजी वाले बच्चों को भी देंगे कि चलो इतना टाइम तो ड्यूरेशन तो मिलना चाहिए। और ये सब होगा। ठीक है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा ये पता चल गया, आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे आपको ये पता चल गया, आपका एग्ज़ाम कब होगा रिटर्न आपको ये पता चल गया। एंड अगर किसी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन की डिटेल पूरी वीडियो चाहिए कि क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं मेडिकल के, क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं आपके क्वालिफिकेशन के, क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं फॉर्म फिल, मतलब कैसे कैसे फॉर्म फिल होता है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट। एंड कल मेरी वीडियो आएगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप MNS-SSC की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मतलब और जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसके लिए कौन सी बुक करनी है आपको, बेसिक BSc नर्सिंग के लिए कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी है, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश के मैं खुद वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें 1 साल की आपकी करंट अफेयर्स होगी इंक्लूडेड। ठीक है, एंड जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। वैसे भी उसका जो वेटेज होता है वो काफ़ी कम होता है, 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस का, उसके 100 क्वेश्चंस आते हैं, और बेसिक नर्सिंग के आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाले है, जो आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो बेसिकली आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। तो ट्राई टू फोकस ऑन दैट, मतलब वेटेज के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 1.5 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, so and that's all for today, and if you are having any another doubt let me know in comment section, I will explain. And share this video to the other candidate also who are going to give MNS-SSC 2025 or who can give MNS-SSC 2025 and yet he is having no knowledge or she is having no knowledge about this. So share this video to the other candidate also. Thank you, bye bye, and take care, and all the very best for your exam.